पापा कुंसा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला साफ कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर विष्णु जी को फल, फूल, अक्षत, चंदन, मौली और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी की आरती करें, एकादशी व्रत की कथा सुने और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। पापा कुंसा एकादशी का महत्व। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि श्री हरि को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की उपासना से बल, बुद्धि, विवेक और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार पापा कुंसा एकादशी के दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता और छाते का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से यमराज के दर्शन नहीं होते। स्मरण कीजिए पापा कुंसा एकादशी व्रत कथा का। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापा कुंसा एकादशी का महात्म ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में वर्णन हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसके बारे में आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम पापा कुंसा है। सब पाप नाशनी एकादशी के महात्म को सुनिए। इस एकादशी को विशेष करके भगवान पद्मनाभ की उपासना करनी चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव के व्रत करने वालों की इच्छा पूर्ति होकर स्वर्गीय सुख तथा मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु के केवल नाम स्मरण से विश्व के सभी तीर्थों के भ्रमण का फल प्राप्त होता है। अज्ञानवश पाप कर्मों में लिप्त हुए मनुष्य भी अगर भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर उन्हें प्रणाम करने से उसके नरक का मार्ग बंद हो जाता है। जो वैष्णव शिव जी के प्रति अपराध करते हैं तथा जो शैव विष्णु के प्रति अपराध करते हैं, वे दोनों भी नरक में जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने का यह 100 सैकड़ों राजस्व यज्ञ करके प्राप्त होने वाला पुण्य, ये पापा कुंसा एकादशी करने के फल से 1/14 अंश जितना भी नहीं है। इस एकादशी व्रत के पालन से प्राप्त होने वाला पुण्य और कौन से भी व्रत से प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह एकादशी भगवान विष्णु को सब में प्रिय है। हे राजन, जब व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता तब से पाप पुरुष उसके शरीर में वास करता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को स्वर्गीय सुख, संपत्ति, सुंदर स्त्री और धन धान प्राप्त होता है। जो एकादशी का पालन करके रात भर जागरण करता है उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस एकादशी के पालन से व्यक्ति अपने पिता का, माता का तथा अपनी पत्नी के 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है। अपने बचपन में, यौवन अवस्था में अथवा वृद्धावस्था में जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे भौतिक अस्तित्व से होने वाले दुख भोगने नहीं पड़ते। जो कोई भी इस पापा कुंसा अथवा पाप कुंस व्रत का पालन करता है वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक प्राप्त करता है। इस दिन सोना, तिल, छाता, जूते, जमीन, भूमि, ये सारी चीजें और गाय का दान करने से दाता को यम के द्वार नहीं जाना पड़ता। जिंदा होकर भी जो पुण्य कर्म नहीं करता उसे मृत ही कहा जाता है। उसका श्वास लेना भी लोहार के धोखनी जैसा ही है। हे नृपश्रेष्ठ, जो मनुष्य दूसरों के लिए यज्ञ करता है, वह कुएं और सरोवर की खुदाई करता है और भूमि दान देता है अथवा दूसरे पुण्य कर्म करता है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। गत जन्मों के अथवा पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण ही लोग धनी, कुलवान, निरोगी तथा आयुष्मान होते हैं। एकादशी व्रत के पालन से प्रत्यक्षता कृष्ण भक्ति मिलती है तो अप्रत्यक्षता से भौतिक सुख सुविधा मिलती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता,
तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षष्ठिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कमिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष रहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरने हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करू विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय।